ऑडियो आई, ये ऑडियो है। इसमें भी एक अजीब बात है, अब आप खुद इसका फैसला कर लेंगे, आप फोटोग्राफर्स हैं आपके और जर्नलिस्ट हैं। वो आई है कि जी एतजाज हसन जा रहा था, बिलावल हाउस गया है और इसको दरवाजे पे रोक के और रुसवा करके इतने बड़ी कहा कि मुझे मिलना है, इसको भेज दिया उन्होंने। 10-15 मिनट वहाँ उतारा, ये कहता रहा मिलना है उसको, जरदारी साहब को पैगाम दो। ये पता नहीं किस तरह, आप खुद सोचें, इसमें इंसाफ करें। अगर ऐसा हुआ हो तो वीडियो तो हो, वहाँ तो कैंप लगाया हुआ है फोटोग्राफर ने दिन रात का, जरदारी हाउस में दिन रात का, कि कोई आ रहा हो, मौलाना फजल रहमान रात को आ रहा हो या कोई, तो यूँ तो कैमरे लगे हुए। वो भाई अब बड़े मोतबर लोगों ने ये चला दिए और उन्होंने कोई वीडियो शीडियो नहीं दिखाई। मुझे हैरत है कि ये अतर काजमी साहब और सईद चौधरी साहब, अतर काजमी साहब के मैं वीलॉग देखता रहता हूँ, इफ्तिखार काजमी साहब, वो मैं उनके वीलॉग देखते रहे, बड़े मोतबर और बड़े सुलझे हुए आदमी है। मैं अब क्या उनसे शिकायत कर सकता हूँ कि आपको, मैं ये तो कह सकता हूँ कि आपने कम अज कम वीडियो तो मांगनी थी। ये ऐसा वाकया बिलावल हाउस के गेट पे किसी के साथ हो और मेरी तो वीडियो चल रही हो, दिन रात चल रही हो, अगर वीडियो हो तो दिन रात चल रही हो, पागल हो गए हो लोग और लोग जश्न मना रहे हो, क्योंकि किसी की रुसवाई पे लोग बड़े खुश होते हैं और मेरी रुसवाई पे मेरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत खुश होना था, तो उसकी वीडियो तो आप लो। अगर ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा तो वीडियो लो और मैं भी मान लूँगा कि हुआ है और मैं पता नहीं ख्वाब में पहुँच गया हूँ, चला गया हूँ, पर वीडियो तो होनी चाहिए। वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड विद कैमराज, वो स्पॉट है डेंसली पॉपुलेटेड विद कैमराज एंड कैमरामैन। वहाँ ये नहीं हो सकता कि कोई इस तरह रुसवा हो रहा हो और उधर, और फिर मेरे भी मेहरबान बड़े हैं, जरदारी साहब के भी बड़े मेहरबान हैं, वो तो मेरी वजह से नहीं तो जरदारी साहब की वजह से खूब चले। तो ये एक, मैं दूसरा सईद चौधरी साहब, वो पाकिस्तान में होते थे, मुझे याद है, और लेकिन अब शायद अपना वीलॉग करते हैं। उन्होंने भी बैठ के और कैमरे के सामने बैठ के कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, वो चला दिया है। कि मैं इन मोतबरीन से ही कहूँगा कि आप वीडियो मांगें, अगर मेरे खिलाफ मेरी ऐसी वीडियो है जो कि मुझे एम्बैरस करती है, आप ज़रूर करें, वरना आप इसको इस्लाह ही कर लें तो मुनासिब होगा। क्योंकि मैं तवक्को करता हूँ इफ्तिखार काजमी साहब से भी, सईद चौधरी साहब से, सीनियर लोग हैं और मेरा ख्याल है मुझे वो ये मुफ्त की हजीमत या अजियत नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि बड़े लोगों में एक्सचेंज हो रहे हैं जो मैसेजेस, तो उन्हें पता लग गया अपना मकाम, उन्हें पता लगा है ना, तो इस किस्म की, तो वो ऐसी बात हुई नहीं, हुई होती तो मैंने कहा कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर होती। अब सूरत हाल ये है, जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, वो आदम खोर शेरों को मारता था, उसको बुलाते थे। एक तहावर अली खान हमारे होते थे, वो बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में, सुंदरबंस में जाके आदम खोर शेर, जिस शेर को इंसान का खून लग गया हो वो फिर इंसान के पीछे ही जाता। अब उनका तरीका क्या था, और फिर उन्होंने किताबें लिखी हैं, तहावर अली खान ने भी और जिम कॉर्बेट ने, वो किताबें लिखी हैं कि वो किस तरह वो शेर के पैर भी देखता रहता था। फिर वो जाके एक जगह ढूंढते थे, उसमें दरख्त के साथ नीचे गाय को बांधते थे पक्की तरह से, क्योंकि जब शेर आता है तो गाय इस तरह भागती है कि संगल वंगल वो चेन शेन सब तोड़ देती है, इतने उसको खौफ आता, वो उसको बड़ी खूब कस के बांध देते और शेर आएगा उधर, और खुद एक मचान बना के ऊपर शिकारी खड़ा होता है बंदूक ले, राइफल ले, गाय पीटीआई और उसका वर्कर, शेर फौज, और निशाना लेके शिकारी मियां नवाज शरीफ।
یہ انہوں نے کر دیا ہے, وہ لڑا دیا ہے سول سیاست دانوں کو اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. اور ایک میں اور بات ذرا کر دوں پہلے پھر, وہ ہے فوجی عدالتوں کی. فوجی عدالتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مطلب کوئی تو جا کے آرمی چیف کو بھی بتائے کہ قانون کیا ہے. ان کو یہ مطلب ہے, میرا نہیں خیال اس طرح بتایا جا رہا ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہ اسی طرح لوگ مشورہ دیتے. فوجی عدالتیں 1998 اور 1999 میں 2 مقدمے ہوئے, جس میں ایک میں 5 جج بیٹھے تھے سپریم کورٹ کے, دوسرے میں 11 جج بیٹھے تھے. اور وہ تھا محرم علی کا کیس, اور 1999 میں لیاقت حسین کا کیس. اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہمارے آئین کے تحت فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتی. اب وقت گزرتا گیا, کوئی فوجی عدالت نہیں لگی. جو اس وقت لگانے کی کوشش کی تھی میاں صاحب نے, اس کو انہوں نے اللیگل قرار دے دیا. اب یہ چلتا رہا. 16 دسمبر 2014 تھا. 16 دسمبر 2014 کو یہ واقعہ ہو گیا پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا. وہاں تقریباً 150 بچوں کو جس طرح شہید بے ایمانہ طور پہ کیا گیا, اور ماں باپ والدین باہر کھڑے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ اور اس پیرامیٹر وال کے باہر, اور اندر گولیاں چل رہی ہیں. ان کے دل ان کو روک کے رکھا ہوا ہے, نہیں تو مائیں جا کے لپٹ جاتی بچوں کے ساتھ بھی اور قاتلوں کے ساتھ. اس میں ایک قوم میں ایک غم اور غصہ ہوا, اور قوم نے کہا کہ ہم فوجی عدالتیں لائیں گے. اب جب فوجی عدالتیں لگانے کا فیصلہ ہو گیا تو آئین میں ترمیم کرنا پڑی. آئین میں وہ اتنی گنجائش بنانی پڑی جس میں فوجی عدالتیں آ جائیں, اسپیس دینی پڑی. اب فوجی عدالتیں یہ 21ویں آئینی ترمیم تھی, جس میں 2 سال کے لیے ایک سن سیٹ کلاز تھی, جو سورج غروب ہو جائے گا وہ 2 سال بعد اس کا آٹومیٹکلی, کوئی لیجسلیشن اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریپیل کر دیں گے. وہ خیر 2015 سے 2017 آ گیا. 2017 میں یہ دیکھا گیا کہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں ملٹری کورٹس کے, تو ان کو 2 سال کے لیے وہ ملٹری کورٹس ایکسٹینڈ ہوئے, اور وہ سپیس جو آئین نے اپنے دائرے میں سے نکالی تھی ملٹری کورٹس کے لیے, وہ 2 سال کے لیے 2019 تک ایکسٹینڈ ہو. 2019 کو یہ ایکسپائر کر گئی ترمیم, آئینی ترمیم. اب آئین اپنی اوریجنل شکل میں ہے, اور فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا وہی کیس.